नमस्कार दोस्तों, ज्ञान सेतु करंट अफेयर्स पे आपका स्वागत है। आज है 11 मई 2026 और 11 मई 2026 से जुड़े हुए महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स पे हम लोग चर्चा करने वाले हैं। अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तो चलते हैं आज के पहले प्रश्न की तरफ। भारत में प्रत्येक वर्ष 11 मई को राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस किस घटना की स्मृति में मनाया जाता है? In India, National Technology Day is celebrated every year on May 11 to commemorate which events? तो 11 मई 1998 को भारत ने राजस्थान के पोखरण में सफलतापूर्वक परमाणु परीक्षण ऑपरेशन शक्ति किया था, जो सफल रहा था। तो इसी के याद में हम लोग हर वर्ष 11 मई को राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस के रूप में मनाते हैं। ऑप्शन बी इसका सही हो जाएगा, पोखरण परमाणु परीक्षण, और ये दूसरा वाला था। तो पहला पोखरण परमाणु परीक्षण कब किया गया था? तो 18 मई 1974 को राजस्थान में, और इसका नाम क्या था? तो ऑपरेशन स्माइलिंग बुद्धा। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल प्री बिहार मंदिर, जो हाल ही में भारत के साथ सहयोग के कारण चर्चा में रहा, किस देश में स्थित है? यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट प्री बिहार टेम्पल रिसेंटली इन न्यूज़ फॉर कोऑपरेशन विथ इंडिया इज़ लोकेटेड इन विच कंट्री? तो प्री बिहार मंदिर ये कंबोडिया में स्थित है। ऑप्शन डी इसका सही हो जाएगा, कंबोडिया। और ये भगवान शिव को समर्पित मंदिर है, और भारत अपनी सॉफ्ट पावर नीति के तहत कंबोडिया में प्राचीन हिंदू मंदिरों के संरक्षण और जीर्णोद्धार में मदद कर रहा है। तो सही उत्तर हो जाएगा इसका कंबोडिया। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, और आज का तीसरा क्वेश्चन है, ई कोर्ट परियोजना के तहत भारत की पहली पूरी तरह पेपरलेस जुडिशियरी बनने वाली अदालत कौन सी बनी है? विच कोर्ट हैज़ बिकम इंडियाज फर्स्ट फुल्ली पेपरलेस जुडिशियरी अंडर द ई कोर्ट प्रोजेक्ट? ऑप्शन है केरल उच्चतम न्यायालय, सिक्किम उच्चतम न्यायालय, दिल्ली उच्चतम न्यायालय और बॉम्बे उच्चतम न्यायालय। तो हाल ही में सिक्किम हाई कोर्ट, इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी सिक्किम हाई कोर्ट। तो सिक्किम हाई कोर्ट ने अपनी सभी प्रशासनिक और न्यायिक प्रक्रियाओं को पूरी तरह डिजिटल कर दिया है, जिससे फाइलों के लिए कागज़ की आवश्यकता समाप्त हो गई है। और भारत की पहली ई कोर्ट कहाँ थी? तो हैदराबाद उच्च न्यायालय में पहली ई कोर्ट बनाई गई थी, और ये कब हुआ था? तो 17 जुलाई 2017 को। तो ये भी आपके लिए इम्पोर्टेंट है, तो इसको ध्यान में रखिएगा। चलते हैं आज के अगले क्वेश्चन की तरफ, और आज का अगला क्वेश्चन है, मिजोरम सरकार द्वारा लॉन्च किए गए खुअरेल ऐप का मुख्य कार्य क्या है? व्हाट इज़ द मेन फंक्शन ऑफ खुअरेल ऐप लॉन्च्ड बाय द मिजोरम गवर्नमेंट? तो मिजोरम सरकार ने हाल ही में एक ऐप लॉन्च की है, जो विशेष रूप से पहाड़ी क्षेत्रों में भूस्खलन, बाढ़ और भूकंप जैसी आपदाओं की पूर्व सूचना देने और बचाव कार्यों में समन्वय के लिए बनाया गया है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, आपदा सूचना और अलर्ट के लिए ये बनाई गई है। चलते हैं हम अपने अगले प्रश्न की तरफ, और आज का अगला प्रश्न है, वर्ष 2026 में व्हीटली अवार्ड जीतने वाली परवीन शेख ने किस क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान दिया है? इन विच फील्ड हैज़ परवीन शेख, द विनर ऑफ 2026 व्हीटली अवार्ड, मेड ए सिग्निफिकेंट कंट्रीब्यूशन? तो परवीन शेख नदियों के पारिस्थितिकी तंत्र और संकटग्रस्त इंडियन स्कीमर पक्षियों के संरक्षण के लिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सम्मानित किया गया है, और तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, परवीन शेख को इंडियन स्कीमर पक्षी के संरक्षण के लिए व्हिटली पुरस्कार दिया गया है, और व्हिटली पुरस्कार को ग्रीन ऑस्कर के नाम से भी जाना जाता है। अच्छा, स्कीमर पक्षी जो है वो होता कहाँ है? तो चंबल नदी में स्कीमर पक्षी रहता है, और चंबल नदी में ही इंडियन स्कीमर के घोंसलों के जीवित रहने की दर 14% से बढ़कर 27% हो गई, और पक्षियों की आबादी 400 से बढ़कर लगभग 1000 हो गई। तो जिसके लिए परवीन शेख को व्हिटली पुरस्कार दिया गया है। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ, और आज का अगला प्रश्न है, हॉर्मुज जलसंधि जो वैश्विक ऊर्जा आपूर्ति के लिए महत्वपूर्ण है, किन देशों की सीमाओं के करीब स्थित है?
द स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज क्रिटिकली फॉर ग्लोबल एनर्जी सप्लाई इज लोकेटेड नियर द बॉर्डर्स ऑफ विच टू कंट्रीज। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, ईरान और ओमान। यह जलमार्ग फारस की खाड़ी और ओमान की खाड़ी को जोड़ता है और भौगोलिक रूप से इसके एक तरफ ईरान और दूसरी तरफ ओमान स्थित है। ये हमारे मन में बहुत बार कन्फ्यूज़न रहता है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज ईरान और यूएई के बीच है। तो मैं आपको मैप को जूम करके दिखाता हूँ। ये जो रेड वाला पार्ट है वो ओमान है और येलो वाला जो पार्ट है वो ईरान है और बीच में जो ब्लू है वो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज है। तो आप देख रहे होंगे संयुक्त अरब अमीरात के ऊपर वाले सिरे पे एक छोटा सा रेड कलर का एरिया दिखाया गया है जो ओमान का ही पार्ट है, इसीलिए इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, ईरान और ओमान। चलते हैं आज के अगले क्वेश्चन की तरफ। और आज का अगला क्वेश्चन है, नाइपर रायबरेली ने हाल ही में किस बीमारी की सस्ती जांच के लिए जेल स्टेनिंग तकनीक का व्यवसायीकरण किया है। नाइपर रायबरेली हैज़ रिसेंटली कॉमर्शियलाइज्ड जेल स्टेनिंग टेक्नोलॉजी फॉर द अफोर्डेबल टेस्टिंग ऑफ विच डिजीज़। तो यह तकनीक जो है वो कॉमर्शियलाइज किया गया है कैंसर और जेनेटिक रोगों के सस्ते इलाज के लिए। इसका ऑप्शन बी सही हो जाएगा, कैंसर और जेनेटिक रोग। यह तकनीक प्रयोगशालाओं में डीएनए और प्रोटीन के विश्लेषण को आसान और सस्ता बनाता है, जिससे गंभीर बीमारियों की पहचान कम खर्च में होती है। तो कैंसर और जेनेटिक रोग के लिए ये किया गया है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। भारत सरकार के मिशन मौसम का प्राथमिक लक्ष्य क्या है। व्हाट इज़ द प्राइमरी गोल ऑफ इंडिया गवर्नमेंट ऑफ इंडियाज़ मिशन मौसम। तो पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय द्वारा संचालित इस मिशन का उद्देश्य आधुनिक तकनीकों का उपयोग करके चक्रवात और भारी वर्षा जैसी घटनाओं की सटीक और समय पर जानकारी देना है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, मौसम के पूर्वानुमान की सटीकता बढ़ाना, टू इम्प्रूव द एक्यूरेसी ऑफ वेदर फोरकास्ट। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। मई 2026 में द मेट्रोलॉजिकल सोसाइटी की फेलो बनने वाली भारतीय महिला कौन बनी है, और ये पहली भारतीय महिला बनी है। हु इज़ द फर्स्ट इंडियन वुमेन साइंटिस्ट टू बिकम ए फेलो ऑफ द मेट्रोलॉजिकल सोसाइटी इन मई 2026। तो अहमदाबाद की भौतिकी अनुसंधान प्रयोगशाला के प्रोफेसर है कुलजीत कौर मरहास। ये द मेट्रोलॉजिकल सोसाइटी के फेलो बनने वाली पहली भारतीय महिला बनी है। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। 10 मई को जारी विश्व बैंक की ताज़ा रिपोर्ट के अनुसार 2026 की पहली तिमाही में दक्षिण एशिया में सबसे तेज गति से बढ़ने वाले अर्थव्यवस्था कौन सी बनी है। अकॉर्डिंग टू द लेटेस्ट वर्ल्ड बैंक रिपोर्ट रिलीज टुडे ऑन May 10, विच इज़ द फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी इन साउथ एशिया इन द फर्स्ट क्वार्टर ऑफ 2026। तो विश्व बैंक ने 10 मई को अपनी रिपोर्ट जारी की है और इसमें साउथ एशिया में सबसे तेज़ी से बढ़ने वाला देश भारत बना है जीडीपी के हिसाब से। तो विश्व बैंक ने आज जारी रिपोर्ट में पुष्टि की है कि डिजिटल बुनियादी ढांचे और विनिर्माण में सुधार के कारण भारत की विकास दर 7.2% के साथ सबसे आगे बनी हुई है। और विश्व बैंक का जहाँ तक बात है तो उसकी स्थापना 1944 में हुई थी और इसका मुख्यालय कहाँ है तो वाशिंगटन डीसी में, और 189 सदस्य देश हैं इसमें। तो ये विश्व बैंक से जुड़े हुए कुछ सवाल हैं। तो चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। तो यहाँ पे हमारा क्वेश्चन आंसर वाला सेक्शन समाप्त होता है और हम लोग आ गए हैं एक सीरीज पे। कल मैंने जो आपसे प्रश्न पूछा था, विच कंट्री और इंस्टीट्यूशन हैज़ ऑफिशियली बिकम द फर्स्ट इन द वर्ल्ड टू इम्प्लीमेंट द ग्लोबल एआई सेफ्टी ट्रीटी। वैश्विक एआई सुरक्षा संधि को लागू करने वाला दुनिया का पहला देश और संस्थान कौन बन गया है। तो इसका सही उत्तर है काउंसिल ऑफ यूरोप,
काउंसिल ऑफ यूरोप ने पहली कानूनी रूप से बाध्यकारी वैश्विक एआई सुरक्षा समझौते को लागू किया है। तो मैंने ये कल आपसे पूछा था और वो 2-3-4 लोगों ने इसका कमेंट में आंसर भी किया है, उनको धन्यवाद। और चलते हैं आज के प्रश्न की तरफ। तो आज का प्रश्न है, रक्षा क्षेत्र के संबंध में तारा का पूर्ण रूप या कार्य क्या है? इन द कंटेक्स्ट ऑफ डिफेंस सेक्टर व्हाट इज़ द फंक्शन और फुल फॉर्म ऑफ तारा? मैंने ये कल वाले वीडियो में आपको पढ़ाया था। तो उम्मीद है कि आप इसका उत्तर कमेंट बॉक्स में ज़रूर देंगे। इसी के साथ 11 मई 2026 से जुड़े हुए महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स के वीडियो को हम समाप्त करते हैं। धन्यवाद। कल फिर मिलते हैं इसी समय। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, मस्त रहिए। नमस्कार।